संध्या काले भ्राता आगच्छति। शाम के समय जब भाई आता है, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, अपने हाथ पैरों को धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और अपने कपड़ों को बदलकर, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है, भवानी स्तुतिं चापि करोति, और भवानी स्तुति, देवी भवानी की स्तुति करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके बाद सभी चाय पीने के लिए सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं। राकेश माले त्वं चिकित्सालां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा, कि माला तुम डॉक्टर के पास गई थी, किम अकथयन सा, उन्होंने तुम्हें क्या कहा। माला मौनम मेवाश्रयति, माला जो है वो मौन ही रहती हैं। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, तभी खेलती हुई 3 वर्ष की उसकी पुत्री थी जिसका नाम अंबिका था, वह पिता की, क्रोडे का अर्थ होगा गोद में, उपविशति मतलब बैठती हैं। तस्माद चाकलेहम चे याचते, और उन पिता से चॉकलेट मांगती हैं। चाकलेहम का अर्थ होगा चॉकलेट। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका का लालन करते हैं, अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, और चॉकलेट देकर उसको अपनी गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिप्तति, और पुनः जो राकेश हैं वो माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है, क्योंकि माला ने अभी तक उसे कोई जवाब नहीं दिया था। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देखकर उससे उत्तर देती हैं। शालिनी कहती हैं, भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, कि तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कृक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में, उसके गर्भ में पुत्र हैं या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, कि 6 महीने बाद ये सब स्पष्ट हो जाएगा। सम्यात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, कि समय से पूर्व ही ये कैसा तुम्हारा प्रयास है, कि तुम क्यों जानना चाहते हो। राकेश बोलता है, भगिनी तुम तो जानासी, कि तुम तो जानती ही हो, भगिनी मतलब बहन, कि है बहन तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण, कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में अस्ति एव है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकताम अस्ति तर्हि, तो अब एक पुत्र की आवश्यकता है। वो इतना ही कहता है कि वो रुक जाता है। शालिनी कहती हैं तभी उसकी बात को रोककर, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेव हंतव्या, तो कोख में पुत्री होगी तो उसे मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, बहुत ही तेज आवाज में वह कहती हैं, हत्याया पापम कर्तुम प्रवर्तोस्वी त्वं, कि तुम पाप, हत्या जैसा पाप करने में तुम लग गए हो। तब राकेश बोलता है, न हत्या तू न, कि नहीं हत्या तो नहीं करना चाहता। तब शालिनी बोलती हैं, तरही किम अस्ति निर्घृणम कृतम इदम, तो ये निंदनीय कार्य, निगृणम का अर्थ होगा निंदनीय कार्य क्यों कर रहे हो। सर्वथा विस्मितवाद, क्या तुम सब कुछ भूल गए। अस्माकम जनक, कि हमारे पिता ने, जनक मतलब पिता, कदापि पुत्र पुत्रियो विभेदम न कृतवान, कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में कोई भेद नहीं किया। से सर्वदेव मनुस्मृति पंक्तिम विमाम उद्धरति, इसमें कि वे हमेशा मनुस्मृति के पंक्तियों को बोलते थे। आत्मा वे जायते पुत्र, कि आत्मा से ही उत्पन्न होता है पुत्र। पुत्रेण दुहिता समा, और जो पुत्र हैं और जो दुहिता मतलब पुत्री हैं वह एक जैसे हैं, एक समान हैं। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, कि तुम भी शाम और सुबह देवी की ही स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्तिया तिरस्कारम करोषि, तो किस लिए तुम सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति देवी का तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, कि तुम्हारे मन में इस प्रकार के गंदे विचार आ गए हैं। एकदम चिंत्यमेव अहम कुंठिता अस्मि, कि यही सोचकर मैं दुखी हूँ। तव शिक्षा वृथा, कि तुम्हारी शिक्षा तो बेकार। वो इतना ही बोली थी कि उसकी बात को काटते हुए राकेश बोला, भगिनी विरम विरम, कि बहन रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वी करोमि
लज्जित चास्मी कि मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गृहीत इदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि कि अब मैं इस प्रकार का निंदित कार्य जो घृणा योग्य कार्य है वो सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति कि जिस प्रकार अंबिका जो उसकी पुत्री है कि वह मेरे हृदय के मेरे स्नेह का संपूर्ण अधिकारिणी है, मेरे प्रेम पाने की संपूर्ण अधिकारिणी है। तथैव आगता शिशु अपि वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र भवतु पुत्री वा कि वह भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। अहम सब गृहित चिंतन प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि कि मैं अब गर्वित हूँ और मैं सोच रहा हूँ, अपने पश्चाताप को सोच रहा हूँ। अहम कथम विस्मितवान कि मैं कैसे भूल गया। एक श्लोक के द्वारा वो बता रहा है कि वो किस प्रकार भूल गया था कि यत्र नारस्तु पूजयन्ति रमन्ति तत्र देवता कि जहाँ नारियों की महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है, देवता भी वहीं निवास करती हैं। यत्र तेता ने पूजयन्ते और जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता है सर्वा तत्र फला क्रिया कि वहाँ जो जितनी भी क्रियाएं हैं सभी कार्य हैं वो विफल हो जाते हैं। कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ उनको सम्मान किया जाता है वहीं देवता का निवास होता है। अथवा पितुर्दर्श गुणा मातेति कि पिता से 10 गुना ज़्यादा माता होती हैं। त्वम सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी कि तुमने मुझे अच्छा मार्ग सन्मार्ग तुमने मुझे दिखाया। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरु असि कि छोटी होते हुए भी, कनिष्ठा मतलब छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन कि अब पश्चाताप बंद करो, अब शालिनी बोल रही हैं। तब मनस अंधकार अवगत कि तुम्हारे मन से जो अंधकार हैं वो दूर हो गया है। प्रसन्नताया विषयो अयम कि ये प्रसन्नता का विषय है। भात्र जाए वो अपनी भाभी को बुलाती हैं, आगच आओ सर्वा चिंताम त्यज आगंतु शिशो स्वागताय च सनद्गदा भव कि सभी चिंता को त्याग कर आने वाले शिशु के स्वागत में के लिए तैयार हो जाओ। भ्राते त्वम अपि प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी ये प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे कि कन्याओं की रक्षा करना, लड़कियों की रक्षा करना। तस्या पाठने और उनको पढ़ाना। दत्त चित्त स्थास्यसि सावधान पढ़ाने में, तुम कन्याओं की रक्षा करने में और उनको पढ़ाने में तुम सावधान रहोगे। पुत्रिम रक्ष पुत्री की रक्षा करो। पुत्री मत रक्ष मतलब बेटी बचाओ। और बेटी पाठ्य मतलब बेटी को पढ़ाओ। इति सर्वकाराय घोषणाये तदेव सार्थिका भविष्यति कि ये सरकार की जो ये घोषणा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तभी सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ पूर्वम करिष्यामि जब हम सब मिलकर इस विषय पर यथार्थ पूर्वम विचार करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंते कि वेद शास्त्रों की ज्ञाता गार्गी नरपने पांचालिका विक्रम में पराक्रम में द्रौपदी के समान। अब ये नाम है महिलाओं के नाम। गार्गी महिला है जो वेद शास्त्रों में अग्रणी थी और पराक्रम में वीरता में द्रौपदी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे शत्रु का विनाश करने में लक्ष्मी। और विज्ञानान आंगण्ये गगनम कल्पना और विज्ञान के आकाश में विचरण करने वाली, विज्ञान के आंगन में और आकाश में विचरण करने वाली कल्पना। इंद्रो उद्योगे पथे और जो इंदिरा थी वो उद्योग पथ में इंदिरा। खेल जगती ख्याता बीतः साइना और खेल जगत में प्रसिद्ध साइना है। सेयम स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहतम। ये स्त्रियां
सभी दिशाओं में, सकलाशु का अर्थ होगा सभी, दिक्षु मतलब दिशाओं में सबल हैं, सभी, सर्वे का अर्थ होगा सभी हमें प्रोत्साहित करती हैं, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहती हैं। तो कुछ महिलाओं के नाम आए। गार्गी जो थी वो वेद शास्त्रों की ज्ञाता थी, वो वेद शास्त्रों का ज्ञान उसे बहुत अच्छा था। उसी प्रकार पराक्रम में जो द्रौपदी है वो शत्रु का विनाश करने में लक्ष्मी, और गगनचुंबी जो आकाश में विचरण कर जिसने किया था वो कल्पना चावला थी। उसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में इंदिरा गांधी, और खेल जगत में ख्याति प्राप्त करने वाली साइना, ये सभी वे स्त्रियां हैं जिन्होंने सभी दिशाओं में सक्षम थी, सबल थी, और ये सभी हमें प्रोत्साहित करती हैं।